कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय यशोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। समस्त कथा श्रोता बंधुओं को सादर जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन्नारायण। आइए चलते हैं कथा प्रवाह में सुखताल, जहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना रहे हैं। आइए आप और हम सब भी चलते हैं सुखताल और श्री सुखदेव जी महाराज के मुखार बिंद से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनते हैं। आगे बढ़ने से पहले पिछला प्रसंग देख लेते हैं। पिछले प्रसंग में 10वां स्कंद अभी चल रहा है, उसका पूर्वार्ध चल रहा है और उसका 41वां अध्याय हो गया था। 41वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी और बलराम जी को लेकर के अक्रूर जी मथुरा में आ गए हैं और भगवान ने अक्रूर जी को अपने घर भेज दिया है। कहा, चाचा जी आप घर जाओ, हम थोड़ा ठहर के आएंगे, रात्रि विश्राम करेंगे। नंद बाबा भी आए और भी आए, तो आज वहीं मुकाम लेंगे और कल फिर हम मामा जी से मिल लेंगे। आप मामा जी से कह दीजिएगा कि मैं कृष्ण बलराम को ले आया हूँ। अक्रूर जी को विदा कर दिया, अक्रूर जी चले गए। अब महाराज रात्रि विश्राम की है और फिर दूसरे दिन जो है अपराह्न 12-1 बजे फिर भगवान श्री कृष्ण जी और बलराम जी सब ग्वाल बाल सब जो है वो मथुरा दर्शन के लिए निकले हैं। तो महाराज जब गए तो कपड़े थोड़े मेले कुचेले थे, इसीलिए उन्होंने जो कंस का धोबी था महाराज उससे कपड़े मांगे, उसने आनाकानी की। भगवान ने उसको गोलोक धाम पहुंचाया। एक ही जो है वो उसको जो लगाई है चपत, उसका सिर गर्दन से अलग हो गया। महाराज सबने कपड़े पहन लिए मगर थोड़े वो व्यवस्थित नहीं थे। फिर वो दर्जी के पास गए हैं, वहाँ उनको ठीक किया। सुदामा माली के पास गए, माला पहना दी, आगे चले हैं। यहाँ तक की बात कल हो गई थी। अब महाराज उन सभी ग्वाल बालों ने कहा, कन्हैया मामा जी के यहाँ अब जाने में कोई दिक्कत नहीं, कपड़े अच्छे हो गए हैं, माला अच्छी हो गई है, अरे थोड़ा चंदन और लग जाता तो आनंद आ जाता भैया। और वो ब्रजवासी चंदन भी सामान्य नहीं लगाते हैं, जिसे अभी गुरुजी ने लगा रखा है रामानंदी है तेरा, कोई केवल बिंदी लगा देते हैं। सभी संप्रदाय के अलग अलग हैं। अरे महाराज पूरा ललाट जो है चंदन में वो लगे, पूरे ललाट पे चंदन, उसको कहते हैं चंदन। तो अब आज चलेगा अपना 42वां अध्याय। भगवान कुब्जा पर कृपा करेंगे और वो जो धनुष रखा हुआ था पूजा के लिए, भगवान धनुष भंग करेंगे और धनुष भंग होते ही महाराज कंस की व्याकुलता बढ़ेगी। भाई जब धनुष टूट गया तो हमारा भी अब कोई महाराज गारंटी वारंटी नहीं, अब हमारी गारंटी खत्म। तो इस धनुष प्रसंग को, इन सबको अपन यथावत सुनते हैं जैसा श्री सुखदेव जी महाराज ने सुनाया है। श्री सुक उवाच अथ व्रजनराजपथेन माधवः स्त्रियं गृहीताङ्गविलेपभाजनं विलोक्य कुब्जां युवतीं वराननां प्रपच्छयान्तीं प्रहसन् रसप्रदाः। अथ राजपथेन व्रजन, भगवान जो है राजमार्ग से जा रहे हैं। माधव है यानी भगवान श्री कृष्ण राजमार्ग से जा रहे हैं। कैसे हैं भगवान? भगवान की विशेषता बताए, रसप्रद है। रसप्रद का मतलब है प्रेम रस का दान करने वाले। जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो मथुरा के राजमार्ग से जा रहे हैं मामा जी से मिलने। तो कहते हैं कि बीच में ही महाराज एक सुंदरी युवती उनको मिली है। स्त्रियम गृहीतांग विलेप भाजनम, महाराज ने चंदन की जो एक कटोरी ले रखी है और उस कटोरी में चंदन घिस करके उस कटोरी को लबालब भर रखा है।
जाते हुए उस महिला को भी उन्होंने देखा। विलोक्य कुब्जाम युवतिम वराननाम, बड़ी सुंदरी उस जो है कुब्जा नाम की युवती को देखा। तो महाराज भगवान ने हंसते हुए से उससे पूछ लिया, देवी जी आप कौन हैं, कहाँ जा रहे हैं? वो परिचय लेने में पीछे रहते नहीं महाराज। और उनका देखो एक सबसे बड़ा स्वभाव है प्रहसन। या आपको गीता जी में जगह जगह मिलेगा, भागवत जी में भी जगह जगह मिलेगा। तो एक बार भी इसका अर्थ ये हुआ श्री सुखदेव जी कहते हैं, रे परीक्षित, जब भगवान राजमार्ग से जा रहे थे तब प्रेम रस का दान देने वाले भगवान श्री कृष्ण ने एक युवती स्त्री को देखा, सुंदर मुख वाली। वो युवती शरीर से कुबड़ी थी महाराज। इसमें लिखा हुआ है कुब्जाम। कुब्जा का मतलब कुबड़ी, जिनके पीछे पीठ पे निकल जाते हैं, 2-3 जगह से टेढ़े मेढ़े हो जाते हो। वो युवती शरीर से कुबड़ी थी, इसी से उसका नाम कुब्जा पड़ गया था। वह अपने हाथ में चंदन का पात्र लिए जा रही थी। उन्होंने कुब्जा पर कृपा करने के लिए हंसते हुए उससे पूछा, का त्वं वरोर्वे तदुहानुलेपनम कशंगने वा कथय स्वसाधुनः देह्यावयोरंग विलेपमुत्तमं श्रेयस्ततस्ते न चिराद भविष्यति। कहा, हे वरोरु यानी हे सुंदरी, आप कौन हैं? त्वम का, आप कौन हैं? परिचय दीजिए। ये जो आप चंदन का जो ले जा रहे हैं आप कटोरी, महाराज ये जो है कटोरी किसके लिए ले जा रही हैं आप? हैं, सच सच बात बताइए। कथय स्वसाधुनः, आप हमसे सच सच कहिए कि आपके हाथ में जो चंदन से कटोरी जो भरी हुई है, या कटोरा कह दीजिए, कटोरा जो भरा हुआ है, आप किसके लिए ले जा रही हैं? आप कौन हैं? देवी जी हम लोगों को भी ये चंदन लगा दीजिए। अगर आप हमें ये चंदन लगा दोगी तो इस चंदन के दान के बदले में आपका शीघ्र ही कल्याण होगा। ये कहा भगवान श्री कृष्ण ने उस कुब्जा से। शैरंध्रुवाच, तब महाराज जो है वो कुब्जा कहने लगी, दास्यस्म्यहं सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्रनामायनुलेप कर्मणि मदभावितं भोजपतेरति प्रियं विना युवां कुन्नतमस्तदर्हति। है सुंदर, शैरंध्र ने कहा, है परम सुंदर। कहते हैं कंस सम्मता दासी अस्मि अहम, मैं महाराज कंस की दासी हूँ, और राजा कंस मुझे बहुत मानते हैं। कंस सम्मता, राजा कंस हमें बहुत मानते हैं, हम उनकी दासी हैं, और हमारी इस चंदन को वो बहुत जो है वो मानते हैं और बड़े प्रेम से लगवाते हमसे। हमारा नाम है त्रिवक्रनामा, हमारा नाम है त्रिवक्रा। त्रिवक्रा का मतलब 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी हैं। हमारा नाम कुब्जा है। मैं उनके यहाँ चंदन अंगराग लगाने का काम करते हूँ। कंस के यहाँ मेरे द्वारा तैयार की हुई चंदन अंगराज भोजराज कंस को बहुत पसंद आते हैं। लेकिन आज आप दोनों भाई मिल गए हैं तो महाराज आपसे बढ़ कर के इस अंगराग का और कोई सत्पात्र नहीं हो सकता। अरे महाराज वो भी उन पर क्या हो गई? कहते हैं लट्टू हो गई, फिदा हो गई है। भगवान के रूप माधुर्य का देखो आप, रूप पेसल माधुर्य हसितालाप वीक्षितैहि दर्शितात्मा ददौ श्रांदम उभयोरनुलेपनम। दर्शितात्मा, कुब्जा का मन भगवान पर मोहित हो गया। किस पर? भगवान के रूप पर, महाराज उनके सौंदर्य पर, उनकी सुकुमारता पर, उनकी रसिकता पर, उनके मंदहास्य पर, उनके प्रेमालाप पर
और महाराज चारु चितमन से कुब्जा का मन भगवान पर मोहित हो गया। उसने दोनों भाइयों को वह सुंदर और गाढ़ा अंगराग दे दिया। अब महाराज और जो बचे उन्होंने कहा लाला आप दोनों भाइयों के तो अच्छा लग गया, जरा हमारे भी। अरे बढ़िया, वो पूरा थापक थब्बा वाला जो चंदन होता है वह लगा हुआ कन्हैया जी ने इशारा किया है और सब ने महाराज सबके उन्होंने चंदन तिलक लगा दिया है। आज भी देखा हूँ मंदिर के आगे कई पुरुष महिलाएं, प्रायः महिलाएं, वो कटोरी लेके और जो है वो तिलक लेके और जो है वो लगाने के लिए, या आजकल तो आप एक आती भी है वो चुटकी, उसको यूँ डुबो या यूँ लगा देते हैं। प्रसन्नो भगवान कुब्जाम त्रिवक्राम रुचिदाननाम ऋज्विम कर्तुम मनश्चक्रे दर्शयन दर्शने फलम। उसने भगवान के दर्शन कर लिए हैं, इसलिए दर्शन का फल देने के लिए भगवान ने क्या किया? कहते हैं महाराज प्रसन्न है, भगवान उस पर बड़े प्रसन्न हुए। भगवान प्रसन्न है। और वो जो 3 जगह से टेढ़ी थी, मुखमंडल तो अच्छा था महाराज, जो है रूप और स्वरूप ये 2 ही तो बातें हैं। तो रूप ठीक था, स्वरूप ठीक नहीं था। तो महाराज 3 जगह से कहते हैं वो जो टेढ़ी मेढ़ी जो कुबड़ी थी, भगवान ने उसको सीधा करने का मन बना लिया कि अब हमारा इसने दर्शन कर लिया, हमको अंगराज चंदन लगा दिया और हम इसके बदले में अब इनको बिल्कुल सीधी कर देंगे। ग्वाल बाल भी कहने लगे कि भैया बहुत अच्छी जोड़ी है तुम्हारी, आप भी 3 जगह से टेढ़े हैं और ये महिला भी 3 जगह से टेढ़ी हैं। पदभ्यामाक्रम्य प्रपदे द्व्यंगुल्युत्थान पाणिना प्रगृह्य चिबुकेध्यात्मम उदनी ददमच्युतः उदनी नमदमच्युतः। कहते हैं कि भगवान ने प्रपदे अपने जो पैर के पंजे हैं उस पंजों के द्वारा पदभ्याम आक्रम्य, महाराज भगवान ने अपने दोनों पैर उसके दोनों पैर पर रखे हैं। और बलराम जी सोच रहे होंगे कि भैया ये वृंदावन नहीं है, तू क्या करता है, ये मामा जी का है, ये कहीं ऐसा न हो कि बात उल्टी पड़ जावे। तो भगवान ने कहा होगा दादा तू चिंता मत कर, सब ठीक होगा। तो पदभ्याम आक्रम्य प्रपदे, भगवान ने अपने दोनों पैरों से और कुब्जा के दोनों पंजे दबाए हैं और द्वि अंगुली उत्तान पाणिना, उत्तान पाणिना द्वि अंगुली, 2 अंगुलियां महाराज उस कुब्जा की ठोड़ी पे लगाई है और ठोड़ी पे लगा करके प्रगृह्य चिबुकेध्यात्मम, और उन्होंने उनके शरीर को थोड़ा यूँ झटका दिया है। देखो आत्मा शब्द जो है शरीर के लिए भी आ गया है। आत्मा शब्द शरीर के लिए, आत्मा मन के लिए, आत्मा बुद्धि के लिए, आत्मा किसके लिए? आत्मा के लिए भी। तो महाराज एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, लेकिन उसका प्रसंग के अनुसार अर्थ लगना चाहिए। जहाँ जैसा प्रसंग हो उस शब्द का वही अर्थ लगा लेना चाहिए। संस्कृत में एक शब्द है सेंधव। सेंधव का मतलब होता है नमक और घोड़ा। सेंधव यानी नमक, सेंधव यानी घोड़ा। अब भोजन करते वक्त आपने कहा साहब जरा सेंधव लाइए, तो भोजन करते समय चूंकि प्रसंग भोजन का है, नमक का है, तो वहाँ नमक ही लाया जाएगा, घोड़ा नहीं लाया जाएगा। अरे भोजन के प्रसंग में घोड़े का क्या काम? अब खा पी के भोजन करके मुंह पे हाथ फेर के महाराज रथ के पास खड़े हो गए हैं। अरे भाई जरा सेंधव लाना। तो महाराज अब रथ आ गया है, प्रसंग बदल गया है, तो यहाँ सेंधव लाने का मतलब अब घोड़ा लाना है, नमक की थैली नहीं ले जानी है। रथ के साथ नमक का क्या संबंध? तो जो अनेकार्थक शब्द होते हैं उनका प्रसंग के अनुसार अर्थ लगा लेना चाहिए। भगवान ने अपने दोनों पैरों से कुब्जा के दोनों पैर आगे के दबाए हैं पंजे, और महाराज 2 अंगुली ठोड़ी पे लगाई है, यूं शरीर को झटका दिया। अरे महाराज उदनी नमद अच्युत है,
क्या किया भगवान ने? महाराज थोड़ा सा झटका लगा दिया है, और झटका लगना था महाराज तो बिल्कुल सीधी हो गई महाराज। सात अदर्जु समान अंगी बृहस्सोणि पयोधरा मुकुंद स्पर्शनाथ सद्यो बबूव प्रमदोत्तमा। उसी समय महाराज वो सीधी हो गई और समान हो गई। सा तदा, तदा का मतलब तब। जो ही भगवान ने उसके पैरों पे अपने पैर रखे और यूँ थोड़ा सा झटका दिया, थोड़ी पे हाथ लगा के, उसी समय महाराज वो सीधी हो गई है, समान हो गई है। भगवान के स्पर्श से वो तत्काल रूप यौवन संपन्न हो गई है। बृहत श्रोणी पयोधरा, उसके जो अंग हैं महाराज वो अंग हष्टपुष्ट हो गए हैं, उसके नितंब और पयोधर। मुकुंद स्पर्शनाथ सद्यो, भगवान मुकुंद के स्पर्श से बबूव प्रमदोत्तमा, इन जो है अपने अंगों के द्वारा महाराज वो युवती बन गई। सुंदर सुडोल अंगों के द्वारा वो बड़ी सुंदर युवती बन गई। ततो रूप गुणोदार्य संपन्ना प्राह केशवम उत्तरीयांतमाकृष्य स्मयंती जातरिच्छया। महाराज अब तो क्या था अरे महाराज उसके बाद में उसी क्षण कुब्जा रूप गुण और उदारता से संपन्न हो गई। ततो रूप गुण औदार्य संपन्ना कुब्जा, वो कुब्जा उसी समय रूप गुण और उदारता से संपन्न हो गई। और क्या हुआ अब? जात रिच्छया केशवम जात रिच्छया, भगवान के प्रति महाराज उनसे मिलने की उसकी कामना जाग उठी। उसने भगवान के दुपट्टे को पकड़ लिया और दुपट्टे को पकड़ के कहा, महाराज अब आप हमारे घर पधारिए, हमारे आतिथ्य को स्वीकार कीजिए, घर चलिए महाराज और वहाँ विराजिए और हमारे द्वारा जो आपका स्वागत सत्कार है उसको ग्रहण कीजिए। उत्तरीयांतमाकृष्य, दुपट्टे को खींचाओ, स्मयंती, स्मयंती का मतलब हंसती हुई। अब तो साहब महाराज भगवान भी हंस रहे हैं, वो भी हंस रहे हैं, बड़ी मुस्कुराती हुई कहने लगी है, एहि वीर गृहम यामो न त्वाम त्यक्तुमिहोत्सहे त्वयोन्मथित चित्ताया प्रसीद पुरुषर्षभ। हे पुरुषर्षभ, हे पुरुष शिरोमणि, हे वीर शिरोमणि, आइए आप अब घर चलें। एहि वीर गृहम याम, हे परम सुंदर, हे वीर शिरोमणि, आप अब हमारे घर चलिए। अब महाराज न त्वाम त्यक्तुम इहोत्सये, हम आपको ऐसे ही अब यहाँ पर छोड़ नहीं सकती हैं। बताओ आप। त्वयोन्मथित चित्ताया, क्योंकि आपने मेरे चित्त को मथ डाला है। इसीलिए भगवान के लिए एक विशेषण आया था रासलीला में, मनमथ मनमथा, कामदेव के चित्त को भी मथने वाले हैं। उसने महाराज उस कुब्जा के मन को मथ डाला है। कहने लगी, हे पुरुषोत्तम, आप मुझ दीन पर प्रसन्न होइए। एवं श्रिया याच्यमानः कृष्णो रामस्य पश्यतः मुखं वीक्षानुरागां च प्रशंसामुवाच। एवं स्त्रिया याच्यमानः, अब सब देख रहे महाराज, बड़े बड़े भैया वही बलराम जी, उनके सामने महाराज संकोच का विषय है। जब बलराम जी के सामने ही कुब्जा ने भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रार्थना की, रामस्य पश्यतः एवं स्त्रिया कृष्णो याच्यमानः, बलराम जी देख रहे हैं और उस कुब्जा ने भगवान से जो है इस प्रकार प्रार्थना की कि आप हमारे घर चलिए। महाराज जो है तब श्री कृष्ण ने अपने साथी ग्वाल बालों के मुंह की ओर देख करके, हम महाराज सब हंस रहे हैं, तो भगवान कौन से कम है, ये फिर आ गया प्रहसन, हंसते हुए से महाराज उससे कही है, कुब्जा से कही है, कहा देखो जी ऐसा है श्रीमती जी, आंटी जी, अभी तो देखो मामा जी ने हमको बुलाया है, मामा जी के यहाँ जा रहे हैं, मामा जी से निपट जाए, उनसे राम राम श्याम श्याम हो जाए,
और उनसे जब हम विदा ले लेंगे तो फिर आपके यहाँ जरूर आएंगे। ऐशामी ते गृहम शुभ्रु, है सुंदर बोहों वाली सुंदरी, हम आपके यहाँ जरूर आएंगे हैं। पुंसाम आदि विकर्षणम साधितार्थो गृहाणाम नः पांथानाम त्वम परायणम। तुम्हारा जो घर है महाराज वो तो सभी के लिए खुला हुआ है। तुम्हारा घर संसारी लोगों के लिए अपनी मानसिक व्याधि मिटाने का साधन है। जो भी दीन दुखी है महाराज, कहते हैं वो आपकी शरण चले जाते हैं। मैं अपना कार्य पूरा करके अवश्य वहाँ आऊँगा। साधितार्थ हो, है ना। तो जो मेरे लिए जो काम है, मैं ऐसे इस काम को निपटा करके मैं आप यहाँ जरूर आऊँगा। अग्रहाणाम नः पांथानाम त्वम परायणम। अरे जिन लोगों के घर नहीं है, हमारे भी घर नहीं है, तो हमारे जैसे जो बेघर जो राहगीर हैं उनके लिए तुम्हारा ही तो सहारा है। भगवान ने बड़ी मीठी गोली दी साहब उसको, और उससे जो है वो विदा हुए हैं और फिर वो आगे बढ़े हैं। उसने कहा जरूर आएंगे जरूर आएंगे, पहले मामा जी का काम निपटा देते हैं फिर जरूर आएंगे महाराज। आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो महाराज उन्होंने रास्ता तो जानते नहीं, कभी गए ही नहीं मामा जी यहाँ। मामा जी ने बुलाया ही नहीं और बुलाया था तो प्रयोजन दूसरा था, इसीलिए वो आए नहीं, वरना उनको तो लेने के लिए उन्होंने बहुत भेजे थे। पहले अक्रूर जी पहले कोई कम भेजे क्या, बहुत भेजे थे, लेकिन महाराज उन्होंने उनको सबको गोलोक धाम पहुंचा दिया था। अब भगवान जा रहे हैं उस धनुष को देखने के लिए। ततः पौरान पृच्छमानो धनुषः स्थानमच्युतः तस्मिन् प्रविष्टो ददृशे धनुरेन्द्रमिवाद्भुतम्। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जो पूर्ववासी हैं उन लोगों से धनुष यज्ञ का स्थान पूछते हुए रंगशाला में पहुँचे। सबसे पूछा और पूछने के बाद बता दे गए। अरे महाराज दिव्य थे, ऐसे उन भगवान को जब देखा तो कौन नहीं बताएगा। सबने हाँ महाराज, हाँ महाराज, भाई इधर ही है महाराज, हाँ महाराज चले जाइए आप। लोगों ने आगे से आगे उनको रास्ता बता दिया और पूछते पूछते वो उस रंगशाला में पहुंच गए। वहाँ महाराज एक बहुत बड़ा धनुष उन्होंने देखा। तस्मिन् प्रविष्टो ददृशे। उस जब रंगशाला में पहुँचे, धनुषशाला में पहुँचे, तो वहाँ क्या देखा। ऐन्द्रम धनु इव अद्भुतम। मानो महाराज इंद्र का धनुष हो। आकाश में होता है ना इंद्र धनुष, है कितना बड़ा होता है। तो वहाँ उन्होंने इंद्र धनुष के समान एक अद्भुत धनुष को देखा। पुरुषेर बहुबिर्गुप्तम अर्चितम परमर्धिमत वार्यमाणो नृभि कृष्ण प्रसह्य धनुराददे। महाराज उसे धनुष की बहुत लोग सुरक्षा कर रहे थे। बहुवी पुरुष ही गुप्तम गुप्तम इति रक्षितम। बहुत सारे महाराज कंस के जो सेवक थे, सैनिक थे, वो उस धनुष की रक्षा कर रहे थे। और अर्चितम परमर्धिमत, बड़ी बड़ी पूजा सामग्रियों के द्वारा उसकी पूजा की गई थी। भगवान उसको छूने लगे तो उन सेवकों ने रोक दिया होगा। जब रोक दिया तो रोकते टोकते भी भगवान ने धनुष को उठा लिया। वार्यमाणो नृभि कृष्ण है। लोगों के द्वारा, उन सेवकों के द्वारा, सैनिकों के द्वारा रोके जाने पर भी प्रसह्य धनुराददे। प्रसह्य का मतलब जबरदस्ती। महाराज जबरदस्ती उन्होंने धनुष उठा ही लिया। अब करेण वामेन सलीलमुद्रितं सज्जं च कृत्वा निमिषेण पश्यतां नृणां विकृष्य प्रबभञ्जमध्यतो यथेक्षुदण्डं मदकर्युरुक्रमः। वामेन करेण सलीलम उद्धृतम। भगवान ने बाएं हाथ में ही उसको उठा लिया। सज्जम च कृत्वा, उस पर डोरी भी चढ़ा दी महाराज। निमिषेण पश्यताम, जनानाम पश्यताम है या सैनिकानाम पश्यताम। महाराज वो सैनिक देखते ही रह गए। भगवान ने खेल ही खेल में उस इतने बड़े भारी धनुष को उठा लिया।
और उस पर महाराज डोरी भी चढ़ा दी। नृणाम विकृष्य प्रबंज मध्यतः, और डोरी चढ़ा करके उसको जो ही खींचा, विकृष्य का मतलब खींचना, जब खींचा उसका आकर्षण किया, मध्यतः प्रभंजय, मध्यतः प्रबंजय, महाराज वो धनुष बीच में से चटाक से टूट गया। यथे सुदंडम मदकर युरुक्रमः, कैसे टूट गया, कैसे तोड़ दिया? जैसे महाराज कोई मतवाला हाथी, अरे महाराज गन्ने को तोड़ डालता है, तो जैसे कोई मतवाला हाथी गन्ने को तोड़ डालता है, भगवान श्री कृष्ण ने उसको उठाया, डोरी चढ़ाई, खींचा और महाराज टूट गया। ये धनुष यज्ञ वहाँ अपने त्रेता युग में महाराज सीता जी के स्वयंवर में भी रखा गया था। वहाँ भी महाराज बड़ी लंबा प्रसंग है। वहाँ राम जी ने उस धनुष को तोड़ा था। किसी से उसको वो मतलब उठाना और तोड़ना तो बहुत दूर की बात, एक तिलवर भूमि भी उसको नहीं छुड़ा सके थे। रावण और बाणासुर जैसे थे वहाँ। लक्ष्मण जी को गुस्सा आया था, नहीं, जनक जी ने कह दिया था कि वीर विहीन मही में जाने, तब लक्ष्मण जी को गुस्सा आया था, उठ गए थे। फिर गुरु जी ने, विश्वामित्र जी का, नहीं नहीं लक्ष्मण बैठो, अभी तुमसे बड़े भाई हैं, उनको जाने दो। फिर उन्होंने राम जी से कहा कि उठाऊँ राम भंजऊँ भव चापा, मेटहूँ ताति जनक परितापा। उठाऊँ राम भंजऊँ भव चापा, मेटहूँ ताति जनक परितापा। हे राम उठो और जनक जी के सामने जो संकट है इसका निवारण करो। तब राम जी महाराज उठे हैं और गुरु ही प्रणाम, मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लीना। गुरु ही प्रणाम, मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लीना। मन ही मन राम जी ने गुरु जी को प्रणाम किया है, फुर्ती से। लाघव का मतलब है फुर्ती, पलक झपकते, बिजली की गति से। जिसे लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के कान ना काटे थे, अति लाघव सो नाक कान बिन किन्न। अगला नहीं संभले, उसी के पहले काम तमाम। भगवान ने महाराज बड़ी बिजली की फुर्ती से उस धनुष को उठाया है। ते छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। ते छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। राम जी ने जो है बीच में से धनुष को तोड़ दिया और महाराज उस धनुष के टूटने की ध्वनि कहते हैं पूरे संसार में, भुवन में फैल गई। कही छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। वहाँ धनुष तोड़ने का कुछ प्रयोजन था, क्योंकि वो स्वयंवर था और पण स्वयंवर था। जनक जी महाराज ने इसी प्रतिज्ञा रख दी थी। यहाँ महाराज कंस ने उसको, कहते हैं परशुराम जी ने दिया था कंस को कि भैया इसे धनुष की सुरक्षा रखना, जिस दिन ये धनुष टूट जाएगा तुम्हारी गारंटी खत्म हो जाएगी। धनुष जब टूट गया तो महाराज उसकी रक्षा करने वाले जो थे सैनिक, वो बड़े नाराज हुए, भगवान के ऊपर हुए। तदरक्षिण सानुचरा कुपिता आततायिनः, गृहीतु कामा आबभ्रुः गृह्यताम बध्यतामिति। तदरक्षिण, उस धनुष के जो रक्षा करने वाले थे और उनके सेवक थे महाराज जो है वो, और आतताई बड़े दुष्ट थे, क्रूर नृशंस हत्यारे। महाराज बड़े क्रोधित हुए, भगवान पर क्रोधित हुए और भगवान को पकड़ने के लिए महाराज उनको सबने घेर लिया और क्या कहा, गृह्यताम, इसको पकड़ लो।
बद्यताम, इसको बांध दो, ये जा न पावे। इस प्रकार रक्षक जो है वो चिल्लाने लगे, सैनिक। अततान दुरभिप्रायान विलोके बल केशवौ क्रुद्धौ धन्वन्गादाय सकले तांश्च जघ्नतु। बता, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने, जो धनुष टूटा था उसके 2 टुकड़े हो गए थे। बलराम जी ने कहा भैया एक तू ले ले, एक को मेरे को दे देला। है ना, देखो आप, धनुष के टुकड़े 2। भगवान जब उस कोलिया पीड़ का उद्धार करेंगे, उसके जो दांत भी 2, वहां भी एक भाई ने एक दांत को ले लिया है। आगे आएगा प्रसंग। अततान दुरभिप्रायान, दुरभिप्रायान का मतलब दुर्भावना से युक्त। उन राक्षसों को दुर्भावना से युक्त जान करके श्री कृष्ण व बलराम जी भी क्रोधित हो गए और उस धनुष के टुकड़ों को उठाकर उन्हीं के द्वारा महाराज उन राक्षसों को मारने लगे। सबको मार पीट करके गिरा दिया। कंसस्तु धनुषो भंगम रक्षिणाम स्वबलस्य च वधम निशम्य गोविंद राम विक्रीडितम परम। जब कंस ने सुना कि श्री कृष्ण और बलराम ने धनुष तोड़ डाला, रक्षकों की तथा उनकी सहायता करने वाले जो भेजी हुई सेना थी, महाराज उस सेना का भी संहार कर दिया। और ये सब भी केवल खेल खेल में ही कर डाला। विक्रीडितम यानी खेल, राम विक्रीडितम परम, गोविंद राम विक्रीडितम परम। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने केवल खेल ही खेल में महाराज सबका वध कर दिया। ये सुना कंस ने, पहला सुना धनुष तोड़ दिया, दूसरा तुम्हारे जो रक्षक थे उसके जो सैनिक थे, उन सैनिकों को सेना सहित उन्होंने मार गिराया है। अरे महाराज, अब उसकी चिंता बढ़ गई है, खलबली मच गई है। अब तो रात को नींद भी नहीं आ रही है। दीर्घ प्रजागरो भी, तो रात को नींद नहीं है महाराज, दिन को चैन नहीं है, रात को नींद नहीं है। दीर्घ प्रजागरो भीतः दुर्निमित्तानि दुर्मति बहुन्य चेष्टत बहुन्य चेष्टो भयथा मृत्युर्दौत्यकराणि च। अब रात को नींद नहीं है, महाराज कृष्ण भगवान से बड़ा डरा हुआ है। अरे दुर्निमित्तानि दुर्मति, उस दुर्बुद्धि को अब महाराज बड़े बड़े अपशकुन होने लगे हैं। किसमें? कहते हैं जागृत अवस्था में भी और सोते हुए स्वप्नावस्था में। जागत सोवत, महाराज जागते समय भी और सोते समय भी अब तो महाराज उसको बार बार वो कृष्ण ही दिखते हैं और बड़े बड़े अपशकुन होने लगे हैं। और वह अपशकुन ऐसे हो रहे हैं जैसे मानो वो उनकी मृत्यु की सूचना दे रहे हों। महाराज हमारे यहाँ तो ये शकुन अपशकुन भी हैं। जब कभी व्यक्ति भले ही दूर बैठा हो, लेकिन उसका मन यदि अशांत है या उसको ऐसा लगता है जैसे पुरुषों के बाएं अंग का फड़कना और महिलाओं का दाएं अंग का फड़कना, ये अपशकुन माना जाता है। इसीलिए आप जब आरती बोलते हैं तो वो जो बोलते हैं श्री रामचंद्र कृपालु भजन, उसमें अंत में ये कि सीता जी के वो बाएं अंग फड़कने लगे, तो इसका मतलब शुभ संकेत है, राम जी मिले। ऐसे कई कई हैं। रामचरितमानस में आप देखोगे तो महाराज जब रावण की मौत आने लगी तब देखो उसके कैसे अपशकुन हुए हैं। रामायण के बिना कोई भी आदमी कथा नहीं कर सकता, किसी भी पुराण की नहीं कर सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये बनाई ऐसी है, इसमें महाराज उन्होंने सारे पुराण की कथाएं डाल दी है, सारे रस डाल दिए हैं, कोई रस बकाया नहीं रहा। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, सारे जैसे भोजन में ना 6 रस, सारे रस डाल दिए महाराज। इसलिए बार बार चौपाई याद आती है। आपको एक आध चौपाई सुना देते हैं। रावण की जब मौत आने लगी तो उसको भी अपशकुन होने लग गए थे।
अशुभ होन लागे तब नाना है। रोवहि खर श्रीकाल बहु स्वाना, अशुभ होन लागे तब नाना, रोवहि खर श्रीकाल बहु स्वाना। जब रावण की मौत आने लगी महाराज, तो देखो उसी के सामने गधे रेंकने लगे, ये भी अपशकुन है, और सियार चिल्लाने लगे। श्वान का मतलब कुत्ते, कुत्ते भौंकने लगे, सियार चिल्लाने लगे, गधे रेंकने लगे। बोलहि खग जग आरती है तू, प्रगट भये नभ जहाँ तहाँ के तू। बोलहि खग जग आरती है तू, प्रगट भये नभ जहाँ तहाँ के तू। महाराज ऐसे से उल्लू बोलने लगे, कव्वे बोलने लगे, आकाश में कई कई पुच्छल तारे दिखाई देने लगे। तो ये सब अपशकुन माने जाएंगे। 10 दिसिदा है होन अति लागा, भयऊँ परब बीनु रवि उपरागा। 10 दिसिदा है होन अति लागा, भयऊँ परब बीनु रवि उपरागा। 10 दिशाएं जलने लगी हैं, और बिना अमावस्या कहे, कहते हैं महाराज जो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होने लगे, राहु देखे तो जब चाहे तब महाराज सूर्य ग्रहण कर ले, चंद्र ग्रहण कर ले। इन सबको देख करके ये मंदोदरी का हृदय कांपने लगा था कि महाराज अब हमारे पतिदेव हैं महाराज, उनकी गारंटी खत्म हो गई है। मंदोदरी उरे कंपति भारी, सा प्रतिमा श्रवही नयन मगबारी। मंदोदरी उरे कंपति भारी, प्रतिमा श्रवही नयन मगबारी। मंदोदरी का हृदय कांपने लगा। बताओ, जो हमारी जो प्रतिमाएं, प्रस्तर प्रतिमाएं हैं पत्थर की, उनकी अभी आंखों में से आंसू बहने लगे। ये लो, ये रावण का अंत की सूचना दे रहे हैं सब। और देखो साहब रामायण में और कहाँ मिलेगा आपको, देखें ऐसा अपशकुन। दशरथ जी की मृत्यु हो गई है महाराज, वहाँ भरत जी को ये अपशकुन होने लगे हैं। देखो आप, दशरथ जी अयोध्या में हैं और भरत जी अपने ननिहाल में हैं, लेकिन वहाँ भी उनका मन बेचैन होने लगा। कई बार अपना भी मन बेचैन हो जाता है, तब आपको कोई न कोई बुरी खबर मिलती है कि साहब आपके इस तरह से वहाँ, तो कह रहे हाँ यार मेरा भी ऐसा ही लग रहा था मुझे 2-4 दिन से कि शायद ऐसा कोई अप्रिय समाचार मिले। लो भरत जी की बात सुनाते हैं। असगुन हो ही नगर पैठारा, रटही कुभांति कुखेत करारा। असगुन हो ही नगर पैठारा, रटही कुभांति कुखेत करारा। महाराज जो है भरत जी जब चले हैं ननिहाल से, तो रास्ते में महाराज को कई कई असगुन हुए हैं, कई कई अपशकुन हुए, जिनमें कहते हैं कव्वे महाराज जो है वो कहाँ शमशान में बैठे हुए हैं, काऊ काऊ कर रहे हैं। कव्वे यदि बोलते हों, रटही कुभांति कुखेत करारा। बता, करारा यानी कव्वे, कर्कशवाणी में। महाराज कव्वे जो है बड़ी कर्कशवाणी में बोल रहे हैं। भरत जी इन सबको सुन रहे हैं और समझ गए हैं कि अयोध्या में सब कुछ ठीक नहीं है। कर सियारे बोलहि प्रतिकूला, सुने सोने हो ही भरत मन सूला। कर सियारे बोलहि प्रतिकूला, सुने सोने हो ही भरत मन सूला। खर गधा सियार महाराज जो है ये बड़े विपरीत दिशा में बोल रहे हैं, उच्च स्वर में चिंगाड़ रहे हैं।
इन सबको सुन सुन करके महाराज भरत जी का हृदय कांप जाता है, मन में सूल जैसे लगने लगे हैं। श्रीहत सर सरिता बन बागा, नगरु विशेषी भयानक लागा। श्रीहत सर सरिता बन बागा, नगरु विशेषी भयावन लागा। अरे महाराज, अयोध्या के पास की जितने भी परिसर है, नदियाँ तालाब सब सदा निरा हैं, बढ़िया कमल खिले रहते हैं जिनमें। लेकिन भरत जी ने देखा कि जितने तालाब और नदियाँ हैं, वन हैं, बाग हैं, सब सूखे पड़े हुए हैं। और नगर तो और भी ज़्यादा डरावना उनको लग रहा है। जबकि अयोध्या के लिए तो कहते हैं महाराज वो तो अमरावती से भी ज़्यादा सुंदर थी, लेकिन वहाँ ऐसी स्थिति हुई है। तो ये है असल अपसर। और बताओ, रामचरितमानस में कोई कान का आया हो तो बताओ। अरे महाराज, वो जो त्रिजटा थी ना, जो सीता जी की सेवा में रहती थी, जब वो राक्षसियाँ उनको सताने लगी थी, तब उन्होंने भी यही कहा था कि देखो मेरा ऐसा सपना आया है, ये सपना सच होकर रहेगा, तुम सीता जी को इनको परेशान मत करो। लो दो चार छुपाई लगे हाथ और सुना देते हैं। त्रिजटा नाम राक्षसी का, राम चरण रति निपुण विवेका। त्रिजटा नाम राक्षसी का, राम चरण रति निपुण विवेका। सुंदरकांड आप सब जानते हैं। वो त्रिजटा थी, राम जी के चरणों से प्रेम करती थी, सीता माता की सेवा में थी वो। सबको बुलाया राक्षसियों को और अपना सपना कह सुनाया। सपने में भी अपशकुन हुए। सब हों बोली सुनाय सि सपना, सीता ही से करऊँ हित अपना। सब हों बोली और सुनाय सि सपना, सीता ही से करऊँ हित अपना। सबको बुलाया, क्या सीता जी की सेवा करो हैं और अपना आप हित साधन कीजिए, वरना सभी का नंबर आएगा, तुम्हारा एक एक कोई नहीं छूटने वाली हो, ध्यान रखना। अब वो कहते हैं हमें जो सपना आया है जो हम आपको सुनाते हैं। सपने बान रे लंका जारी, जातुधान सेना सब मारी। वह न अपशकुन, सपने में लंका जला दी गई है। सपने बान रे अब लंका जारी, जातुधान सेना सब मारी। सपने में एक बंदर आया, उसने जो है लंका को जला दिया। जातुधान का मतलब होता है राक्षस, और सारे जितने राक्षस हैं उनकी सेनाएं उसने सबको मार दिया है। खरगारूढ़े नगन दस शीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। खरगारूढ़े नगन दस शीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। रावण गधे पर बैठा हुआ है और महाराज नगन है और गधे पर बैठा हुआ है। और क्या कर रहा है वो, उसके सिर मुंडा हुआ है महाराज, उसके हाथ गर्दन सब कटे हुए हैं। ये क्या हुआ सपने में, अपशकुन ही तो हुआ। तो महाराज यहाँ भी कंस को बड़े बड़े अपशकुन होने लगे। रात भर नींद नहीं आए महाराज उसको, जैसे तैसे सोया। प्रातः काल हुआ है। विष्टायाम ऋषिकौरव्या, सूर्ये चाद्भ्यः समुत्थिते, कारयामास वै कंसो मल्ल क्रीड़ा महोत्सवम। अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी तो केवल धनुषी तोड़ा है उन्होंने तो सभी इंजाम कर रखे हैं महाराज हैं। हाथी रखा हुआ है, वो पहलवान रखे हुए हैं, सब रखे हुए उसने तो इंजाम अपनी मृत्यु से बचने के। निशिविष्टायाम,
कौरभ्य, ये संबोधन है परीक्षित जी का, कुरुवंश में है ना, इसलिए कहते हैं हे कौरभ्य निशिविष्टायाम, हे परीक्षित भैया, जब रात बीती सूर्य च अदभ्य समुत्थितः है, महाराज सूर्य जब जो है समुद्र में से ऊपर आया, क्योंकि सूर्य उदय होता है पूरब में, पूरब में देखो आप बंगाल की खाड़ी, तो जब आप यदि समुद्र किनारे हो और सूर्य उदय होता हो तो आप देखेंगे ऐसा लगेगा जैसे मानो सूर्य समुद्र में से ही उदय हुआ, इसीलिए लिखा है इन्होंने अदभ्य समुत्थिते सूर्य, और जो है पूरब के समुद्र से जब सूर्य भगवान उदय हो गए, रात्रि बीत गई, तब कंस ने क्या किया, मल्ल क्रीड़ा महोत्सवम कार्यामास, तब राजा कंस ने मल्ल क्रीड़ा दंगल, उस दंगल का महोत्सव आरंभ कराया। कंस परिव्रतो मात्यई राजमंच उपाविशत मंडलेश्वर मध्यस्थो हृदयेन विदूयता, राजा कंस अपने मंत्रियों के साथ और भी अन्य राजाओं के साथ, क्योंकि मंडलेश्वर है, मंडल का मतलब आसपास के जितने भी राजा हैं, अरे उनका महाराज वो ऊपर है? जैसे पंचों के ऊपर कौन होता है, सरपंच है और एमएलए के ऊपर जैसे मुख्यमंत्री, सांसदों के ऊपर जो है प्रधानमंत्री है, पंचायत समिति इनके डायरेक्टर जो होते हैं उनके ऊपर बैठ जाता है महाराज, पंचायत समिति वालों बैठता तो प्रधान कहलाता है, जिला स्तर पर बैठ जाते हैं तो प्रमुख साहब होते हैं वो। तो मंडलेश्वर मध्यस्थ है महाराज, चारों तरफ उसने कौन बैठा लिए, अपने अधीन राजाओं को बैठा लिया, अपने पास में मंत्रियों को बैठा लिया, और इन सब को बैठाने के बावजूद भी महाराज जब अपशकुन उसको हुए थे, उन अपशकुनों के कारण उसका चित्त घबराया हुआ था। मंडलेश्वर मध्यस्थो हृदयेन विदूयता, इतना होने पर भी उन अपशकुनों के कारण उसका चित्त बड़ा घबराया हुआ था। चाणूरो मुष्टिकः कूटः सलस्तोसल एव च त आसे दुरुपस्थानम वल्गुवाद्य प्रहर्षिता, उनके पहलवानों के नाम है सारे, चाणूर, मुष्टिक, कूट, सल और तोसल, ये जितने भी थे उनके पहलवान, नामी गिरामी पहलवान थे, वो नामी गिरामी पहलवान आ करके उस अखाड़े के चारों तरफ बैठ गए। ये पहलवान आ गए हमारा दंगल में। दंगल में जो पहलवान आएगा तो पहलवान तो वहीं बैठेगा साहब, जो दर्शक दीर्घा है उसमें दर्शक लोग बैठेंगे। और वल्गुवाक्य प्रहर्षिता, वल्गुवाद्य प्रहर्षिता, अरे महाराज बाजों की मधुर ध्वनि, और उस मधुर ध्वनि से वो पहलवान बड़े उत्साहित हो रहे थे। आज भी आप मोबाइल में भी देख सकते हैं दंगल, तो वहाँ वो ढोल वोल का इनकी व्यवस्था करते हैं, वो बाजे बजाते हैं बाजे बजते रहते हैं और दंगल कुश्ती चलती रहती है। तो चाणूर, मुष्टिक, कूट, सल, तोसल ये सब पहलवान आए और अपने स्थान पर बैठे हैं, और उन सुंदर बाजों की जो है ध्वनि के साथ में वो बड़े उत्साहित हो रहे हैं। नंद गोपादयो गोपा भोजराज समाहुता निवेदितोपायनास्ते एकस्मिन् मंच आविशत है। महाराज उसी समय भोजराज कंस ने नंद आदि गोपों को भी बुलवाया, आ जाओ आप लोग भी बैठो। उन लोगों ने आकर उसे तरह तरह की भेंट सामग्री दी है जो अपने साथ लाए थे, और फिर जाकर के वे भी मंच पर बैठ गए हैं। सारी दर्शक दीर्घा बिल्कुल भर गई है स्टेडियम, अब हमारा दंगल होगा यहाँ पर। और इस प्रकार पहलवान बैठ गए हैं, दर्शक बैठ गए हैं, बाजे बज रहे हैं, बाजों की आवाज़ से पहलवान बड़े उत्साहित हो रहे हैं। यहाँ पर आकर के सुखदेव जी महाराज ने इस 42वें अध्याय का विराम दे दिया है। अब आगे आज ही कुश्ती करा देते हैं इनकी। आज कुश्ती की तो आज नहीं हो पाएगी, आज तो कुलिया पीड़ की देखते हैं, देखे वो कैसे भगवान को रोकता है। तो 42वें अध्याय का विराम और 43वें अध्याय का आरंभ होता है।
श्री सुक उवाच। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अथ कृष्णश्च रामश्च कृतशौचौ परन्तप मल्लदुन्दुभिर्घोषं श्रुत्वा दृष्टुमुपेयतुः। सुखदेव जी महाराज कहते रे राजन, जब श्री कृष्ण और बलराम जी भी स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर दंगल के अनुरूप नगाड़े की ध्वनि सुन करके, देखो आप नगाड़े बजते थे महाराज, उन नगाड़ों की ध्वनि सुन करके और रंग भूमि देखने के लिए चल पड़े। चलो भैया, अपना भी नंबर आ गया दंगल में उतरने का। जैसे खिलाड़ी आते हैं ना महाराज, वो भी खिलाड़ी आए हैं। रंग द्वारम समासाद्य तस्मिन्नागमवस्थितम अपश्यत् कुवलया पीडम कृष्णोमष्टम प्रचोदितम। जब महाराज उस रंगभूमि के दरवाजे पर भगवान श्री कृष्ण आए हैं तो वहां पहुंचकर देखा है कि उस दरवाजे पर एक हाथी खड़ा हुआ है। नागम, नाग शब्द के भी देखो दो अर्थ हैं, नाग यानी बाबा, नाग बाबा, और नाग यानी हाथी। अब दरवाजा है तो दरवाजे का संबंध अब नाग बाबा से तो क्या लेना देना यहाँ है। तो यहाँ नाग शब्द का हमें अर्थ लेना पड़ेगा हाथी। यद्यपि नाग शब्द का मतलब सांप भी होता है, फिर भी सांप को नहीं लेंगे। और ये जब कभी वाकई आ जाए कि नाग अपने बिल में घुस गया तो यहाँ सांप ही होगा, क्योंकि नाग का अर्थ यहाँ हाथी लेंगे तो हमारा हाथी तो बिल में घुस ही नहीं पाएगा है। इसीलिए ऐसे शब्दों को जरा गौर से देख के उनका सार्थक अर्थ लगा लेना चाहिए। भगवान जब उस रंगभूमि में उस दंगल के उस जो है जाने के दरवाजे पर जब पहुंचा तो देखा कि वहाँ पर महावत की प्रेरणा से कुवलिया पीड़ नाम का एक हाथी खड़ा हुआ है। कृष्णोमष्टमचोदितम। तब महाराज जो है भगवान कृष्ण ने महावत से कहा है कि भैया जरा इसको हटा दे रास्ते से, हम भी मामा जी के आए यार दंगल देखने हैं, अब तुमने तो यार ये रास्ते में खड़ा कर दिया, हटाओ इसको। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया कि बद्ध्वा परिकरम शौरी समुह्य कुटिलालकान् उवाच हस्तिपं वाचा मेघनाद गभीरया। शौरी इति कृष्ण सूरसेन से अपत्यम पुमान शौरी। जो सूरसेन के बेटा हैं, बेटा पोता, वो तो सब वही कहलाते हैं फिर, है ना। रघुकुल रीत सदा चली आई, तो रघुकुल में जो भी पैदा हो गए सब रघुकुल ही कहलाएगा। वो सबका नाम राघव हो सकता है, राघव का मतलब राम जी नहीं है? लक्ष्मण भी राघव है, भरत जी भी राघव है, शत्रुघ्न जी भी राघव है, इनके बेटे पोते पड़पोते भी राघव हैं। रघु के पहले वाले नहीं है, रघु के बाद में जितने हुए वो सब राघव कहलाएंगे। महाराज भगवान कृष्ण ने और जो है कमर पट्टा बांध लिया है और कुटिल अलकान समूह, उनके जो घुंघराले बाल हैं महाराज, उन घुंघराले बालों को क्या किया है, पीछे जूड़ा बना लिया है। लट लटकन मत मधुपगन मादक मधु ही पिए। शायद बिहारी कवि जी ने लिखा इसको। घुंघराले बालों की उपमा दी है कि भगवान कृष्ण जो है उनके मुख की उपमा दी जाती है कमल। मानो उस कमल के ऊपर ये बालों की घुंघराली लट्टियां ऐसी फैली हुई है जिसे मधुलोभी भंवरे उस फूल के ऊपर मंडरा रहे हो। मादक मधु ही पी, लट लटकनी मत मधुपगन मादक मधु ही पी। हिंदी के कवियों ने भी महाराज इन पर बहुत कुछ लिखा है। बद्ध्वा परिकरम शौरी समूह्य कुटिलालकान। भगवान ने अपनी कमर फेंट बांध ली है और अपने घुंघराले बालों को समेट लिया है और फिर उन्होंने मेघनाद गंभीरिया वाचा हस्तिपम उवाच। मेघ के समान गंभीर वाणी में, गंभीर नाद की वाणी में, और फिर महावत से कहा है। हस्तिपम यानी महावत। अम्वष्टाम अष्टमार्गमनो
देय्यपक्रममाचिरम नोचेत सकुंजरम त्वाद्य नयामि यम साधनम। अम्बष्ट का मतलब होता है महावत। उन्होंने कहा, अरे ओ महावत, ओ महावत, नौ मार्गम देही, भैया हमको जाने दो, हम दोनों भाइयों को रास्ता दे दो, हमारे मार्ग से हट जाओ। अपक्रमम माचिरम, अपक्रम, अपक्रम यानी दूरे हटो, जल्दी करो। यदि तुमने इस काम में जल्दी नहीं की तो सकुंजरम त्वाम, इस हाथी सहित मैं तुम्हें यमराज जी का मेहमान बना दूंगा। नयामि यम साधनम, हाथी को और महावत तेरे को, तुम दोनों को मैं महाराज आज यमराज का अतिथि बना दूंगा। वहाँ जाना, फिर लंच डिनर जो भी करे जो वहाँ करना तुम, है यहाँ से तुम्हारा पत्ता साफ हो जाएगा, हटो हमारे रास्ते में से। एवं निर्भर्षितुम भष्टः कुपितः कोपितं गजम नोदयामास कृष्णाय कालांतक यमोपमम। भगवान श्री कृष्ण ने जब महावत को इस प्रकार धमकाया तब महाराज वो क्रोध से तिलमिला उठा। अरे वो तो हाथी के ऊपर बैठा था महाराज, आप ही मालूक सी हाथी, उसको महावत को धमकाओ जो हाथी पर बैठा हो और आप नीचे हो, हैं सूंड में पकड़ के फेंकेगा ना, तुम्हारा हड्डी पसली एक हो जाएगी। भगवान ने बड़ी निर्भीकता के साथ जब उससे कहा, उसके बाद डांट पिलाई, महाराज वो कुपित हो गया। कुपितः अम्बष्टः कुपितः, वो महावत बड़ा क्रोधित हुआ। और गजम कोपितः, उसने हाथी को भी क्रोधित बना दिया। उसने महाराज जो है हाथी को भी और क्रोधित कर दिया। और भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए उस काल के समान हाथी को महाराज जो है कालांतक यमोपमम, भयंकर कुवलिया पीड़ को अंकुश की मार से क्रुद्ध करके भगवान श्री कृष्ण की ओर बढ़ाया। और वह हाथी कैसा था महाराज? काल, मृत्यु और यमराज के साथ अत्यंत भयंकर। कालांतक यमोपमम, उस हाथी की 3 विशेषताएं दी हो। मानो हाथी साक्षात किसी का काल हो, अंतक हो, अंतम करोति यह स अंतकः, मानो वह यमराज हो, मानो मृत्यु ही हो। इस प्रकार भयंकर उस हाथी को महावत ने अंकुश से लगा करके और भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए उनकी तरफ चढ़ा दिया। करिंद्रस्तमभिद्रुत्य करेण तरसा गृहीत करात विगलितः सोमम नियत्यांघ्रिस्वलीलया। करिंद्र है, करिधन इंद्र है महाराज। करी का मतलब हाथी होता है। वो गजराज, कुवलियापीड़ नाम के जो गजराज हैं, उसने भगवान की ओर झपट करके उन्हें बड़ी तेजी से सूंड में लपेट लिया। करिंद्र स्तमभिद्रुत्य, वह कुवलियापीड़ गजराज भगवान की तरफ झपटा और झपट करके उसने जो है अपने सूंड में उनको ले लिया। कराद विगलितः सोमम निहत्यंघ्रिस्वलीयतः, लेकिन भगवान उसकी पकड़ से छूट गए और छूट करके भगवान ने उसको जोर से एक घूंसा जमाया हाथी के और चारों पैरों के बीच में आके बैठ गए। हाथी की सूंड तो है, लेकिन सूंड महाराज उसकी सभी तरफ नहीं पहुंच पाती है। अगर किसी ने उसकी पूंछ पकड़ ली तो पूंछ तक नहीं पहुंचेगी उसकी सूंड। चारों पैरों के बीच में बैठे भगवान, अब वहां तक उसकी सूंड पहुंचती नहीं। तो भगवान ने उसकी सूंड में से अपने आप को छुड़ाया, उसको घुस्सा जमाया और चारों पैरों के बीच में आकर के बैठ गया। और ये हमारा हाथी तो और भी ज्यादा पागल हो गया। और फिर ऊपर बैठा महावत उसको और प्रेरित कर रहा है। संक्रुद्धस्तम चक्षाणो घ्राण दृष्टि सके समम परामृशत पुष्करेण स प्रसह्य विनिर्गतः। श्री कृष्ण को अपने सामने न देखकर कुवलियापीड़ को बड़ा क्रोध आया। उसने सूंघ करके भगवान को अपने सूंड से टटोल लिया और पकड़ भी लिया, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने बलपूर्वक अपने आप को उससे छुड़ा लिया।
परामृशत पुष्करेण, पुष्करेण यानी सूंड से उसने भगवान को टटोल लिया, पकड़ भी लिया, लेकिन भगवान उससे फिर छूट गए हैं। अब महाराज भगवान ने क्या किया, पुच्छे प्रगृह्य अतिबलम धनुषः पंचविंशतिम विचकर्ष यथा नागम सुपर्ण इव लीलया। भगवान ने उसकी पूंछ पकड़ ली है और भगवान ने उस बलवान हाथी की पूंछ पकड़ करके खेल ही खेल में उसे कहाँ तक ले गए, पंचविंशतिम 25 बांस, 25 धनुष। एक धनुष में जो बांस लगता है वो 4 हाथ लगता है, 4 हाथ लंबे बांस का एक धनुष बनता है। अब 25 धनुष का मतलब 100 हाथ हो गए। 25 को आप किससे गुना करो, 4 से करो, 25 चौका 100 हाथ दूर तक खींच के ले गए भगवान उस हाथी को, पूंछ पकड़ करके उल्टे पैर। हाथी उल्टे पैर घिसता हुआ चला गया। कैसे कि जैसे महाराज गरुड़ जी महाराज सांप को घसीट करके ले जाते हैं, ऐसे उस हाथी को जब घसीटा है और फिर कोयलियापीड़ ने जो भी आक्रमण किए हैं वे सब भगवान ने बचा लिए हैं। अब महाराज वो हाथी भी पसीना पसीना हो गया है, व्याकुल हो गया, छटपटाने लगा है। स्विक्रमे प्रतिहते कुंजरेन्द्रोत्यमर्षिता चोद्यमानो महामात्रे कृष्ण अभ्यद्रवदृषा। चोद्यमानो महामात्रे कृष्णम अभ्यद्रवदृषा। महावत ने फिर उनको भगवान की तरफ फिर बढ़ाया। हालांकि कोयलियापीड़ के सारे आक्रमण व्यर्थ हो गए हैं महाराज। तब वो और भी ज़्यादा चिढ़ गया और महावतों की प्रेरणा से वह क्रुद्ध होकर फिर भगवान श्री कृष्ण पर टूट पड़ा। कोयलियापीड़ नाम का हाथी तमापतंदमासाद्य भगवान मधुसूदन निगृह्य पाणिना हस्तम पातयामास भूतले। जो ही कुवलयापीड़ हाथी भगवान की तरफ झपटा, भगवान मधुसूदन ने क्या किया, उस हाथी की सूंड पकड़ ली महाराज, और सूंड पकड़ के उसको दिया एक पछड़ा और महाराज उसको भूमि पर गिरा दिया। अब जब भूमि पर गिर ही गया तो पतितस्य पदाक्रम्य मृगेंद्र इव लीलया दंतमुत्पाट्य तेनेभम हस्तिपांशाहनद हरि। उसके गिर जाने पर भगवान ने सिंह के समान खेल ही खेल में उसे पैरों से दबा दिया, दबाकर उसके दांत उखाड़ लिए। अब हाथी के दांत उखाड़ लिए मतलब अब तो मरना ही है, वो क्या है, अब हाथी का जीना नहीं है। दांतों के लिए ही उनको मार दिया जाता है ना। तो पतितस्य पदाक्रम्य, भगवान ने सूंड पकड़ के उस हाथी को पछाड़ा है, और जब पछाड़ा है महाराज तो मृगेंद्र इव लीलया, कैसे कि जैसे कोई शेर महाराज हाथी को पछाड़ देता है, और पछाड़ने के बाद दंतमुत्पाट्य तेनेभम, उन्होंने उसके दांत उखाड़ डाले हैं, और उन्हीं दांतों से किसको मारा, महावत जी को भी गोविंदाय नमो नमः किया है, और उस कुवलयापीड़ हाथी का भी गोविंदाय नमो नमः कर दिया। हस्तिपांश्च अहनद हरि इभम च, इब का मतलब भी हाथी होता है। हाथी को भी मारा और महावत दोनों को मार दिया उससे। अब मृतकम द्युपमुत्सृज्य दंतपाणि समाविशत अंसन्यस्त विषाणु श्रृंग मदबिंदु विरंकिता विरूढ़ स्वेद कणिका वदनाम्बुरुहो बभौ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, रे परीक्षित, उस मरे हुए हाथी को वहीं छोड़ा है। भगवान श्री कृष्ण ने उसके दांत हाथ में लिए ही रंगभूमि में प्रवेश किया। दंत पाणी समाविशत, हाथ में हाथी दांत हैं, और भगवान वैसे ही महाराज अब जो है दंगल में जा रहे हैं। उस समय उनकी शोभा देखने योग्य थी। उनके कंधे पर हाथी का दांत रखा हुआ था और शरीर पर रक्त की बूंदें लगी हुई थी। हाथी के मद चूता है, तो हाथी के मद की भी और रक्त की भी बूंदों से वो भगवान सुशोभित हो रहे थे, और उनके मुखकमल पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। विरूढ़ स्वेद कणिका, स्वेद का मतलब पसीना होता है,
वदनाम्बुरुहो भवो। उनके मुख कमल पर महाराज पसीने की बूंदें झलक रही थी। इस प्रकार की छवि वाले भगवान श्री कृष्ण कहाँ गए? महाराज उस दंगल में, रंगभूमि में जा रहे हैं। व्रतो गोपै कतिपय बलदेव जनार्दनो रंगम विवसतु राजन गजदंत वरायुधौ। कतिपय ही गोपई वृतः। अब उनके साथ कुछ ग्वाल भी गोप भी हैं जो आए थे वहाँ से, वृंदावन से। महाराज उनके गोप सभा भी उनके साथ उनसे घिरे हुए। बलदेव जी महाराज और भगवान श्री कृष्ण जी महाराज रंगम विवसतु राजन, हे राजन, उन्होंने रंगभूमि में प्रवेश किया। और कैसे सुशोभित हो रहे हैं कि गजदंत वरायुधो। कुलिया पीड़ के बड़े बड़े जो दांत हैं अस्त्र के रूप में उन दोनों भाइयों के साथ हैं, उनसे वो सुशोभित हो रहे हैं। और इस प्रकार उन्होंने रंगभूमि में प्रवेश किया। महाराज यहाँ पर भगवान की जो शोभा थी उस शोभा का श्री सुखदेव जी महाराज ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। भगवान कैसे लग रहे थे? तो अगर मान लो आप भगवान श्री राम जी भी जब गए धनुष यज्ञ में तो सब ने अपनी अपनी भावना के अनुसार उनको देखा था। एक चौपाई सुनाते हैं हम आपको, पूरी भी सुना देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और आपको भी याद है, वो तो सबको याद है, बहुत प्रसिद्ध चौपाई है वो कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी। जिसकी जैसी भावना थी भगवान श्री राम जी को उसी भावना के रूप में देखा। पुरुषों में जो उनसे बड़े थे उन्होंने सोचा ये मेरा छोटा भाई है, छोटा भाई ऐसा होता। थोड़े और बड़े थे, मेरा बेटा ऐसा होता। हमारे जैसे जो दादा हैं, अरे हमारा पोता ऐसा होता। नाना होंगे कोई, अरे मेरा दोहिता ऐसा होता। महिलाओं में भी देखा हो कि मेरा भाई ऐसा होता, मेरा भतीजा ऐसा होता। क्यों? बुआ जी को भतीजे से बड़ा प्यार होता है महाराज। मेरा बेटा ऐसा होता, मेरा पोता ऐसा होता। जिसकी जैसी भावना, इसलिए एक ही चौपाई में बात सिमेट कर रख दी। जाके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी। इसी प्रकार का श्लोक यहाँ पर लिखा है श्री व्यास जी महाराज ने और सुनाया है श्री सुखदेव जी महाराज ने। लाओ आपको सुना देते हैं। 10 उपमा दिए, क्योंकि 10वां स्कंद है ना। जब 10वां स्कंद है तो देखो महाराज भगवान कृष्ण की उन्होंने 10 उपमाएं दी है। सुना देते हैं आपको, श्लोक भी सुना देते हैं कि मल्ला नाम स निर्नृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोज परेर्विराड विदुषाम तत्वं परम योगिनाम वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रज। कहते हैं जिस समय भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ रंगभूमि में पधारे उस समय भगवान श्री कृष्ण को किसने कैसे देखा? जो पहलवान थे उन्होंने देखा ये तो वज्र के समान कठोर है, साक्षात वज्र ही आ गए हैं। क्योंकि छवि क्या थी? ऐ हाथी दांत इस तरह रख रखा है कंधे पे। उसको मारने में जो छींटे जो खून के लगे हैं महाराज, उसे शरीर में पूरे खून के छींटे लगे हुए हैं, पसीने की बूंदें लगी हुई है? पहलवानों ने जब देखा तो क्या हो रहा है, ये तो साक्षात वज्र के समान कठोर है। और साधारण मनुष्य ने क्या देखा कि महाराज ये मनुष्यों में रत्न के समान हैं। स्त्रियों ने कैसे देखा? मानो साक्षात मूर्तिमान कामदेव ही है। ग्वाल वालों ने कैसे देखा? मानो ये हमारे परिवार के हैं, स्वजन हैं। और दुष्ट राजाओं ने कैसे देखा? मानो ये तो कोई दंड देने वाला शासक है। माता पिता के समान बड़े बूढ़ों ने कैसे देखा? मानो हमारा बेटा है।
कंस ने कैसे देखा? मानो साक्षात मेरी मृत्यु ही आ गई है। अज्ञानियों ने कैसे देखा? कि मानो ये तो विराट स्वरूप है। योगी ज्ञानी होंगे वहाँ योगी लोगों ने कैसे देखा? कि मानो तो परम तत्व है। और वृष्टियों ने कृष्ण को अपने इष्ट देव समझा। सबने अपने अपने हिसाब से समझ लिया। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी। जिसकी जैसी भावना उसने भगवान श्री कृष्ण को वैसे ही देखा। रामचरितमानस में इसका बिल्कुल अनुवाद किया तुलसीदास जी महाराज ने। लाओ 2-4 चौपाई सुना देते हैं। हमको चौपाई बहुत प्यारी लगती है महाराज। कि विदूषण प्रभु विराटमय दीसा, बहुमुख कर पग लोचन सीसा। जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। सहित विदेह बिलोकहि रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। जोगी न परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुख दाता। हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुख दाता। राम ही चितव भाय जे ही सिया, सो सुख सो स्नेहु सुख नहीं कतनिया। पूरे अनुभव तीन कही सक सो, कवन प्रकार कहे कवि को। यही विधि रहा जाहि जस भाऊ, तेहि तस देख्यऊँ कौशल राऊ। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी। और यहाँ भी लगभग 10 पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी की शोभा का वर्णन किया है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब क्या हुआ महाराज? कुवलिया पीड़ हाथी को मार दिया है। हतम कुवलिया पीड़म दृष्ट्वा तावपि दुर्जयो, कंसो मनस्वपि तदा वृषमुद्विविजय नृपः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, रे राजन, जब कुवलिया पीड़ हाथी को मरा हुआ और श्री कृष्ण जी और बलराम जी को अजय देखा, इनके खरोंच भी नहीं आई। कुवलिया पीड़ हाथी को उन्होंने मार दिया। तब महाराज जो धीर वीर गंभीर कंस था महाराज वो भी कांपने लगा, घबरा गया। वृषम उद्विविजय नृप, नृप संबोधन है, हे राजन कैसा कंस मनस्वी अपी, जो बड़ा धीर वीर गंभीर बनता था वो भी घबराने लगा कि इन्होंने हाथी को मार दिया, ये सुरक्षित हैं। अब तो घबरा गया महाराज। अब तो मंच पर बैठे हुए जितने दर्शक थे वो भी श्री कृष्ण जी और बलराम जी को अलौकिक पुरुष बतलाने लगे। जनेष्वेवं ब्रुवाणेषु तुर्येषु निनदत्सु च, कृष्ण रामो समाभाष्य चाणूरो वाक्यमब्रवीत्। जनेषु एवं ब्रुवाणेषु, लोग जब इस प्रकार की वार्तालाप करने लगे कि ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है, सामान्य बालक नहीं है, कुवलिया पीड़ हाथी को मार देना, कोई दिव्य पुरुष है, कोई भगवान ही हैं। और इसी प्रकार महाराज जो है दर्शकों में चर्चा हो रही थी और अखाड़े में तुरही और नगाड़े के बाजे बज रहे थे। उस समय जो चाणूर जो उनका पहलवान था महाराज जो है उसने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को संबोधन करके और यह बात कही, चाणूरो वाक्यम ब्रवीत। चाणूर बोला, चाणूर उवाचे, चाणूर बोला, घबरा गया महाराज। हे नंद सुनो हे राम, भवंतो वीर सम्मतो,
नियुद्ध कुशलो श्रुत्वा राज्ञ हूतो दिदिक्षुणा। चाणूर ने कहा कि हे नंदनंदन श्री कृष्ण और बलराम, तुम दोनों ही वीरों के आदरणीय हो, तुम्हारी बड़ी बड़ी हमने ख्याति सुन रखी है महाराज, और अभी देख भी लिया कोलिया पीड़ हाथी में। आप जो है तुम दोनों कुश्ती लड़ने में बड़े निपुण हो, ऐसा सुनकर ही तुम्हारा इस युद्ध कौशल देखने के लिए, नियुद्ध कौशल, दंगल, कुश्ती, मल्ल, है ना, मल्ल युद्ध, इसको देखने के लिए हमारे जो महाराज हैं, महाराज उन्होंने तुम्हें यहाँ बुलवाया है। तब भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा है कि प्रजा भोजपतेरस्य वयम चापि वनेचराः करवाम प्रियम नित्यम तन्नः परमनुग्रह। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे चाणूर, हम भी इन भोजराज कंस की वनवासी प्रजा हैं। आप नगर में रहते हैं और हम वन में रहते हैं। आप भी इनकी प्रजा हैं और हम भी इनकी प्रजा हैं। हम इनको प्रसन्न करने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए और इसी में हमारा कल्याण है। लेकिन भैया दंगल जो हो, कुश्ती जो हो, बराबर में होनी चाहिए। अरे तुम पहाड़ जैसे हो और भैया हम बिल्कुल छोटे खरगोश जैसे हैं, तो इसमें तुलना नहीं हो सकती। हमारे बराबर वालों से हमें बिठाओ। है बाला वयम, वयम बाला, हम तो बच्चे हैं। देखो आप क्या वाक चातुर्य है। बाला वयम तुल्य बल ही क्रीडी श्यामो यथोचितम भवे नियुद्धम माधर्म स्पृशेन मल्ल सभासद। हे चाणूर, हम लोग अभी बालक हैं, इसलिए हम अपने समान बल वाले बालकों के साथ ही कुश्ती लड़ेंगे। कुश्ती समान बल वालों के साथ ही होनी चाहिए, जिसे देखने वाले व्यक्तियों को भी अन्याय के समर्थक होने का पाप न लगे। वरना जो देखने वाले हैं इनको ही पाप लगेगा कि देखो यार, एक तरफ तो कितना पहाड़ जैसा है, एक तरफ छोटे बच्चे हैं, कैसे इनमें कुश्ती हो गई है, कैसे करवा दी कुश्ती इनमें, है। इसीलिए भैया हमारी जोड़ के जो पहलवान हैं, आप हमें भिड़ा दीजिए। तब चाणूर ने कहा कि न बालो न किशोरस्त्वं बलश्च बलिनाम्बरः लील्ये भो हतो येन सहस्रद्वीप सत्वभृते। चाणूर ने कहा, हे कृष्ण, तुम और बलराम न तो बालक हो और न किशोर हो, है? आप न तो बच्चे हो न किशोर हो, तुम दोनों बलवानों में श्रेष्ठ हो। तुमने अभी अभी 1000 हाथियों का जो बल रखने वाला जो कोलिया पीड़ हाथी था, तुमने उसको खेल खेल में ही मार दिया। अब हम कैसे समझेंगे तुम बच्चे हो, है? तुम बच्चे नहीं हो। तस्माद् भवद्भ्यां बलिभिः योद्धव्यं नानयोऽत्र वै मयि विक्रम वार्ष्णेय बलेन सह मुष्टिकः। इसलिए तुम दोनों को हम जैसे पहलवानों के साथ ही लड़ना चाहिए। भाई उन पहलवानों को तो अब लड़ना ही है, वो तो कंस के अधीन है, नहीं लड़ते हैं। हालांकि उन्होंने देख लिया, वो भी घबरा गए होंगे कि जब इन्होंने हाथी को ही मार दिया तो अपन कहाँ हैं। मगर महाराज क्या करें, नहीं लड़ते हैं तो दूसरे पापा अंकल मार देते हैं। जैसे रावण ने कहा था उनसे सैनिकों से, जब वो भागने लगे तब उसने कह दिया था उन्हें, देखो बहुत बढ़िया छुपाई हुआ कि सर भय सुखाई भोग कैरी नाना समर भूमि भय वल्लभ प्राणा। सर भय सुखाई भोग कैरी नाना समर भूमि भय वल्लभ प्राणा। आपने सब कुछ खाया है, शाकाहारी मांसाहारी उभयाहारी सर्वाहारी, है, सब कुछ खाया पिया। सर्व सुखाई भोग करी नाना, कई प्रकार के भोग विलास किए। अब युद्ध आने के बाद में महाराज तुम्हारे प्राण प्यारे लगने लगे हैं। ये भी कहा था उसने कि मैंने मेरे दम पर ये लड़ाई ली है? लेकिन जो युद्ध भूमि में से बगेगा मेरी जो है ना कृपाण, कृपाण, कृपाण का मतलब कृपाण जिसमें कोई दया नहीं, ऐसी मेरी कृपाण है ना, इससे मैं उसके 2 टुकड़े कर डालूंगा। अब
अब तो महाराज जो है उसने और कर दिया वो कि युद्ध में आगे की पंक्ति में रह करके युद्ध करके मर जाना ही अच्छा है। सर्व सुखाई भोग करी नाना, समर भूमि भय बल्लभ प्राणा। चौपाई याद आ गई, हम आपको सुना देंगे। तो उस चाणूर ने कहा, इसलिए तुम दोनों को हम जैसे बलवान पहलवानों से लड़ना चाहिए, इसमें अन्याय की कोई बात नहीं है। हाँ, चौपाई याद आ गई। सन्मुख मरण, अब बूढ़ा दिमाग है, हो जाती है अस्त व्यस्त, है ना। सन्मुख मरण वीर के शोभा, तब तीन तजा प्राण कर लोभा। तब जा करके उसने कहा सन्मुख मरण वीर के शोभा, वीर की शोभा इसी में है, अग्र पंक्ति में रह करके लड़ भिड़ करके मर जावे, या विजय गति या वीर गति प्राप्त करे। सन्मुख मरण वीर के शोभा, तब तीन तजा प्राण कर लोभा। तब उन्होंने रावण के जो सैनिक थे, सेनापति थे, तब जाके उन्होंने अपने प्राण के लोभ त्याग दिए। यहाँ भी इनका मरना तो तय है सी, चाणूर मुष्टिक सल तो सल जितने भी है सबका मरना तय है, तो सब मरेंगे। जैसे वो बरसात में कीड़े जाते ना, उड़ते 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 लाइट की तरफ, अब आप देख लो तो उनका तो मरना अंतिम सही सी। कोई उससे छोटा कीड़ा किसी लाइट से जाके बिड़ेगा महाराज, तो उस लाइट का क्या बिगड़ेगा, कीड़े को ही मिलना है। अब कदेगा वो तो लाइट मार के, आजा प्यारे पास हमारे काहे को घबराए। तो ये बात, आजा प्यारे, चाणूर मुष्टिक सबको बुला रहे हैं, आ जाओ। इसलिए तुम दोनों को हम जैसे बलवानों के साथ ही लड़ना चाहिए, इसमें अन्याय की कोई बात नहीं है। इसलिए हे कृष्ण, तुम मुझ पर जोर अजमाओ, चाणूर पर। और बलराम जी किसके साथ लड़े? मुष्टिक के साथ लड़े हैं। हे कृष्ण, तुम मुझसे लड़ो और बलराम जी के साथ मुष्टिक को लड़ने दें। यहाँ आकर के हमारा 43वें अध्याय का भी विराम हो जाता है। अब आज यहीं विराम करते हैं, इनको तैयारी करने दो, तेल मालिश करने दो, दंड बैठक लगाने दो, है ना। और अगले वीडियो जब बनाएंगे तब महाराज इनकी दंगल दिखाएंगे हैं, और जो है कंस का भी क्या हाल करते हैं भगवान, ये सब बात हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। और हम देते हैं वाणी को विराम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलिए मथुराधीश भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर 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 महादेव शंभो।